जय श्री महाकाल दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल परम धर्म ज्ञान पर। दोस्तों, सावन का महीना शुरू हो चुका है और इस महीने में भोलेनाथ की पूजा करने का एक विशेष महत्व है। यूँ तो भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए किसी भी तरह की विशेष पूजा अर्चना की जरूरत नहीं होती, क्योंकि भोलेनाथ अपने भक्त की श्रद्धा से की गई क्षणिक मात्र की भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए उन्हें भोले भंडारी कहा जाता है। लेकिन सावन मास में शिव जी की पूजा का विशेष धार्मिक महत्व बताया गया है। अगर आप भी भोले की भक्ति और कृपा पाना चाहते हैं तो सावन के सोमवार का व्रत करें। सावन महीना शुरू हो चुका है। अगर आप भी भोले की भक्ति और कृपा पाना चाहते हैं तो आप भी सावन के प्रत्येक सोमवार को इस कथा को पढ़कर पूजन अर्चन जरूर करें। मान्यता है कि इस व्रत कथा को जो भी व्यक्ति पढ़ता है या सुनता है, भोलेनाथ उसकी कामना, उसकी इच्छा जरूर पूरा करते हैं। आज मैं आपको सोमवार व्रत कथा के बारे में बताती हूँ। आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। सावन सोमवार की कथा के अनुसार किसी नगर में एक धनी साहूकार रहता था। भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था और वह सुबह शाम भगवान शिव की पूजा करता और हर सोमवार के दिन पूरी विधि विधान के तहत सोमवार का व्रत भी रखता था। सेठ धनी होते हुए भी एक बात से बड़ा दुखी रहता था, क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। दिन रात वह अपनी संतान की चिंता लिए दुखी रहता था। वह सोचता था कि मेरे मर जाने के बाद मेरे इस धन संपत्ति का क्या होगा। मेरे परिवार का आगे कोई वंश नहीं है, मेरा परिवार कैसे चलेगा। सेठ और सेठानी इन्हीं बातों को लेकर परेशान रहते थे, लेकिन उन्होंने भगवान की भक्ति करना नहीं छोड़ा और सच्चे मन से भगवान की भक्ति करते रहे। एक दिन माता पार्वती ने उनकी भक्ति को देखकर भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, हे देवों के देव महादेव, यह व्यापारी और उसकी पत्नी आपकी दिन रात अच्छी भक्ति करते हैं। हर सोमवार के दिन आपकी पूरी पूरी विधि विधान से भी व्रत रखते हैं। आप इनकी मनोकामना जरूर पूरी करें। शिव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस पूरे संसार में जो जैसा कर्म करता है उसको कर्म के अनुसार वैसा ही फल प्राप्त होता है। इन्हें भी अपने कर्मों के हिसाब से इनका फल मिल जाएगा। लेकिन माता पार्वती नहीं मानी और उन्होंने कहा कि आपको इनकी इच्छा जरूर पूरी करनी होगी और इनको संतान का सुख देना ही होगा। पार्वती जी की बात सुनकर शिव जी ने कहा, ठीक है, मैं आपके कहने पर इस सेठ को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन मेरे दिए गए इस वरदान से इसे पुत्र की प्राप्ति तो हो जाएगी, लेकिन इसके पुत्र की आयु 16 वर्ष से अधिक नहीं होगी। भगवान शिव ने रात में सेठ के स्वप्न में आकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और साथ में यह भी कहा कि तुम्हारा जो पुत्र होगा वह अल्पायु होगा, उसकी आयु 16 वर्ष होगी। सेठ भगवान का वरदान सुनकर खुश हुआ, लेकिन उसको दुख भी हुआ, क्योंकि उसके पुत्र की आयु केवल 16 वर्ष ही थी। पहले की तरह सोमवार का व्रत पूरी विधि विधान से करता रहा। कुछ समय बाद उसके घर खुशियां भर आई। उसके घर में पुत्र हुआ। धूमधाम से पुत्र के जन्म का उत्सव मनाया जाने लगा। लेकिन बालक की कम उम्र से यह रहस्य सेठ के अलावा किसी को पता नहीं था। सेठ इस बात से बहुत परेशान रहता था। धीरे धीरे लड़का बड़ा होता गया। जब उसकी उम्र 12 वर्ष हो गई तो लड़के को शिक्षा के लिए वाराणसी भेजने का निर्णय लिया। सेठ ने लड़के के मामा को बुलाया और कहा, आप इसको शिक्षा के लिए वाराणसी छोड़ कर आओ। रास्ते में जहाँ भी विश्राम करो वहां पर हवन करवाना और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। लड़के के मामा ने वैसे ही किया। वह जहाँ जहाँ भी रात्रि विश्राम के लिए रुकते, उन्होंने वहीं पर यज्ञ कराया और ब्राह्मणों को भोजन भी कराया। काफी दूर चलने के बाद वह एक नगर पहुंचे, जहां पर उस नगर के राजा की लड़की का विवाह हो रहा था। विवाह करने के लिए वहां पर बारात आई हुई थी। राजा की बेटी का विवाह जिस लड़के के साथ होना तय था वह एक आग से काना था। दूल्हे के पिता इस बात से बहुत परेशान थे। वह सोच रहे थे कि अगर मेरे लड़के का राज राजा को पता चल गया तो वह
मेरे बेटे से अपनी बेटी की शादी नहीं करेंगे और मेरी बदनामी होगी। जब दूल्हे के पिता ने इस सेठ की लड़की को देखा तो उसके मन में एक विचार आया, क्यों ना मैं इस लड़के का विवाह करा दूं और जब शादी हो जाएगी तब इस लड़के को कुछ धन देकर विदा कर दूंगा और इस दुल्हन को मैं अपने घर लेकर जाऊंगा। दूल्हे के पिता ने वैसे ही किया। उसने लड़के के मामा को धन का लालच देकर विवाह के लिए मना लिया। सेठ के लड़के को तैयार करके शादी करवा दी गई और फिर जब दुल्हन जाने लगी तब सेठ के लड़के ने आकर दुल्हन की चुन्नी ओढ़नी पर लिखा कि तुम्हारी शादी तो मेरे साथ हुई है, लेकिन मैं तो वाराणसी जा रहा हूँ शिक्षा के लिए, और तुम्हें जहाँ ले जाया जाएगा वहां पर तुम्हारा पति होगा, वह एक आग से काढ़ना है। जब राजकुमारी ने यह पढ़ा तो उसने काने लड़की के साथ जाने से इनकार कर दिया। उधर सेठ का बेटा अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया। उसने पढ़ना शुरू। जब उस वर्ष युवक की आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र दान दिए। रात को उस लड़के की मृत्यु हो गई। सूर्योदय पर जब मामा ने अपने भांजे को मरा हुआ देखा तो रोने पिटने लगा। मामा के रोने विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुने। पार्वती जी ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं, आप इस व्यक्ति के कष्ट दूर करें। भगवान शिव ने जब देखा तो उन्होंने अपने मन में सोचा कि यह तो उसी सेठ का पुत्र है जिसकी उम्र कम थी। तो वे पार्वती जी से बोले, यह तो उसी सेठ का पुत्र है, मैंने इसे 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था, इसकी आयु पूरी हो गई है। पार्वती जी ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया, हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता भी पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। इस लड़के का पिता आपका परम भक्त है, वर्षों से सोमवार का व्रत कर रहा है। पार्वती जी के आग्रह करने पर शिव ने उस लड़के को जीवित कर दिया। शिक्षा समाप्त करके जब वह लड़का अपने मामा के साथ अपने नगर लौटा तो दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह राजकुमारी के साथ हुआ था। उस नगर में भी उसने यज्ञ का आयोजन किया। उस नगर के राजा ने तुरंत उसे पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा सेठ के बेटे और मामा को महल में ले आए और उन्हें बहुत सा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा किया। लड़के के मामा ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आगमन की सूचना भेजी। बेटे के जीवित वापस लौटने की सूचना से सेठ बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापारी और उसकी पत्नी ने स्वयं को एक कमरे में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रहकर वो दोनों अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। सेठ अपने पत्नी के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। बेटे के जीवित होने पर और उसके विवाह का समाचार सुनकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने सेठ के सपने में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। ऐसा सुनकर सेठ काफी प्रसन्न हुआ और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगा। कहा जाता है कि कोई इस कथा को पढ़ता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और उसे अच्छा फल मिलता है।